हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। पिछली क्लास में हम जो तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए आज हमको पढ़ना है सैयद वंश। सैयद वंश, जो सैयद वंश का शासन काल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी। जो सैयद वंश, ध्यान दीजिए, जो सैयद वंश का शासन काल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। अब थोड़ा हमें जान लेते हैं कि जो सैयद वंश की स्थापना हुई कैसे थी। देखिए, जो सैयद वंश है इसका संस्थापक, यानी इसका जो संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खा था। देखिए, अब हमको जानना है कि जो सैयद वंश का जो है संस्थापक खिज्र खा बना कैसे। ये खिज्र खा था कौन? ध्यान दीजिए, जो सैयद वंश की स्थापना होने से पहले जो था तुगलक वंश था। तुगलक वंश का जो शासक था उसका नाम था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था नसरू। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना कैसे हुई। जो खिज्र खा था ये नसरुद्दीन महमूद का सूबेदार था। यानी तुगलक वंश में जो खिज्र खा था ये नसरुद्दीन महमूद का क्या था? सूबेदार था। और इसी के समय एक खतरनाक था शासक तैमूरलंग। इन तीनों नाम को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए, जो सैयद वंश की स्थापना हुई 14, यानी जो सैयद वंश का जो शासन काल आता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी में था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खा था। अब ये खिज्र खा जो था इसका राजा यानी इस गद्दी पर कैसे बैठा इसके बारे में ध्यान दें। जो सैयद वंश के पहले जो था वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद का जो खिज्र खा था ये पहले सूबेदार था। ध्यान दीजिए, सूबेदार। उस टाइम तैमूर लंग के डर से जो नसरुद्दीन महमूद क्या किया, वहां से माने भाग गया था। जब वहां से भाग गया था तो जब ये भारत पर माने जब भारत पर ये आक्रमण किया यानी 1398 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने क्या किया, आक्रमण किया, तो उस समय इसका साथ दिया था खिज्र खा। ध्यान दीजिए, 1398 में जो था खिज्र खा था, इसका क्या दिया था? साथ दिया था। अब जब तैमूर लंग का ये साथ दिया था तो एक प्रकार से चाहे उसका सपोर्ट कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, लेकिन उसके पक्ष में यानी उसके साथ में खिज्र खा था। तो तैमूर लंग जब यहां से वापस लौट रहा था तो उसे क्या खिज्र खा के प्रति सहानुभूत हो गई थी। तो जब सहानुभूत हुई तो खिज्र खा को एक क्या है, मुल्तान, लाहौर और बीपालपुर, इन तीनों जगह का ये क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। ध्यान दीजिए, 1398 ईस्वी में जब खिज्र खा तैमूर लंग का साथ दिया तो यहां से लौटते समय जो तैमूर लंग था खिज्र खा को मुल्तान, लाहौर और बीपालपुर का क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। और ये सूबेदार पहले किसका था? नसरुद्दीन महमूद का था। अब ध्यान दीजिए, तैमूर लंग के सपोर्ट से, कहने का मतलब इसे साहस मिल गया। किसे? खिज्र खा को तैमूर लंग का साहस मिल गया। और उस समय का यह खतरनाक था
तैमूर लंग था उस समय का क्या था, खतरनाक था। इसके सहायता से जो खिज्र खां था नसरुद्दीन महमूद की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जो नसरुद्दीन महमूद था ये तुगलक वंश का शासक था, ध्यान दीजिएगा, ये तुगलक वंश का था। ये किसका था, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, ये था तुगलक, ये तुगलक वंश का था। लेकिन जो एक खिज्र खां था नसरुद्दीन महमूद का पहले सूबेदार था, सूबेदार होने के बाद एक इसकी सहायता से यानी तैमूर लंग के सपोर्ट से, यानी इसका साहस यानी खिज्र खां का साहस कौन बढ़ाया था, तैमूर लंग, और इसके सपोर्ट से ये नसरुद्दीन महमूद की क्या कर दिया, हत्या कर दी। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं थी जो खिज्र खां नसरुद्दीन महमूद को क्या है ये मार सके, क्योंकि ये बहुत भी माने इतना भी जो है बलशाली नहीं था। ध्यान दीजिए, जो एक खिज्र खां था इतना भी बलशाली नहीं था, ना ही इतना योग्य था कि इसे समाप्त कर सके, किसे, नसरुद्दीन महमूद को। लेकिन इसे सपोर्ट किसका मिला, तैमूर में। तो अब देखिए हमने बता दिया कि सैयद वंश कैसे आया। खिज्र खां पहले इसका सूबेदार था नसरुद्दीन महमूद का। जो नसरुद्दीन महमूद था तैमूर लंग के डर के नाते क्या भाग गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की जो सहायता किया था खिज्र खां, और खिज्र खां उस समय का या खतरनाक, एक प्रकार से कह सकते हैं मुख्य गुंडा था, मुख्य गुंडा था। इसका सपोर्ट कौन किया था, खिज्र खां। जब यहां से लौटा तो इसके एहसान के बदले या इसके अंदर जो है जो भी क्वालिटी नजर आई होगी, इन तीनों जगह का इसे क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। देखिए अब खिज्र खां के बारे में पढ़ते हैं। जो खिज्र खां था यह शिया वंश का था, ध्यान दीजिएगा, शिया वंश का। यह अपने आप को कभी भी सुल्तान मानता ही नहीं था, ध्यान दीजिए। जो खिज्र खां था यह अपने आप को कभी सुल्तान नहीं मानता था। अब सुल्तान नहीं मानता था तो उसका कोई कारण रहा होगा। उसका कारण यही था कि तैमूर लंग की सहायता से यह नसरुद्दीन महमूद को मारा था, और उस समय तैमूर लंग की मृत्यु नहीं हो गई थी। तो जो खिज्र खां था इसके मन में डर था कि कभी ऐसा ना हो कि जो है तैमूर लंग का दिमाग सनके और वो हमको ही अटैक कर दे। इसलिए जो ये खिज्र खां था ये कभी भी अपने आप को जो सुल्तान की उपाधि यानी सुल्तान की, कहने का मतलब मन चाहा ये अपना शासन कर ही नहीं पाया। ना तो ये अपने नाम का सिक्का चलवाया, क्यों, क्योंकि इसके मन में डर था कहीं तैमूर लंग ना आ जाए, और ना ही यह अपने नाम का जो खुतबा पढ़वाया। देखिए खुतबा क्या होता है, ये नमाज के पहले पढ़ा जाता है। जिसे पहले के जो शासक थे, जैसे नमाज के यानी नमाज क्या है, नमाज लोग जो करते हैं तो उसमें क्या है, एक प्रकार से जो है भगवान की पूजा करते हैं कि उसमें क्या है अपने जीवन के लिए, अपने शासन के लिए लंबी आयु या जो भी कुछ कामना करते होंगे। जैसे आप लोग भी क्या पूजा पाठ, जैसे क्या कुछ लोग श्रद्धा ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्या है कोई ना कोई मनौती वगैरह कुछ भी होती है। तो उसमें सभी लोग ये पढ़वाते थे। पढ़वाने का मतलब ये था कि जब पढ़वाते थे तो उसमें क्या है कि इसका सल्तनत माने इसका जो है साम्राज्य का विस्तार हो, इनकी लंबी उम्र हो, ये पराजित ना हो, तमाम उसमें कामना थी। लेकिन एक खिज्र खां ये सब नहीं करवाए। क्यों, क्योंकि इसके मन में जो तैमूर लंग का भी डर था, कभी ऐसा ना हो कि इसे लगे कि ये अपने यानी खिज्र खां को ये डर था कि ऐसा ना लगे कि तैमूर लंग को कि या क्या अपने मन का जो है वो कर रहा है। लेकिन इसका साथ था इसके साथ। कहने का मतलब ना तो ये सिक्का चलवा पाया, नहीं। जैसे अभी देखिए क्या है, अभी पीछे का हम जितना इतिहास के बारे में जिस भी शासक के बारे में पूछे, जब वो राजा बना तो 3-5 अपने साम्राज्य में 3-5 करने लगे। कोई नाम बदला तो कोई यहाँ से वहां, कोई राजधानी बदला, कोई सिक्का चलवाए, तमाम चीजें ना। लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, तैमूर लंग के नाते, क्योंकि इसके मन में ये भय बना हुआ। ये जो खिज्र खां था ये समझ लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि तैमूर लंग का जो पुत्र शाहरुख था, शाहरुख उसी के प्रतिनिधित्व में। कहने का मतलब है खिज्र खां सोचता था जैसे कि तैमूर लंग का जो पुत्र है वो पुत्र अपने कार्य को यानी कार्यभार को देख रहा, उसी तरह हम भी क्या है एक तैमूर लंग के पुत्र की भांति। मिला जुला कि यही कहने का मतलब है
कि ये तैमूर लंग से ऊपर पदवी यानी उसके ऊपर अपना नाम नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि तैमूर लंग का इसका क्या था, इसके अंदर भय था। और देखिए 1421 ईस्वी में यानी 1421 ईस्वी में जो इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यानी 1421 ईस्वी में खिज्र खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो है सैयद वंश में जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है मुइजुद्दीन मुबारक शाह। तो जो अब सुल्तान की उपाधि धारण करता उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह। अब ध्यान दीजिए, जो खिज्र खां था जब 1421 में इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो यहाँ का सुल्तान का उपाधि धारण किया उसका नाम था मुबारक शाह। अब देखिए जब मुबारक शाह एक गद्दी पर बैठा तो उसे तैमूर लंग का कोई भय नहीं था। कहने का मतलब जो खिज्र खां था ये तो वहां का यानी सैयद वंश का संस्थापक था, लेकिन यह अपनी मर्जी से यानी ये पूरा काम नहीं किया था, क्योंकि इसके दिमाग में बैठा था कौन, तैमूर लंग, कि अगर हम ज्यादा 3-5 करेंगे तो तैमूर लंग भी हमें क्या करता, अगर उसका दिमाग सनका तो हमें भी खत्म कर सकता है। इसलिए यह राजा यानी कहने का मतलब ये जो गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद पूरी स्वतंत्रता के साथ शासन नहीं कर पाया, लेकिन मुबारक शाह जब आया तो इसे कोई भय तैमूर लंग का नहीं था। मुबारक शाह जब आया तो वह क्या अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा अभी देखिए हमने बताया खुतबा क्या चीज होती है, यानी खुतबा ये होता है कि नमाज के पहले पढ़ा जाता है। नमाज के पहले जब पढ़ा जाता है तो उसमें प्रार्थना की जाती है कि ये साम्राज्य तरक्की करे, जो यहाँ का राजा वो लंबे समय तक है, यानी ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। कहने का मतलब एक प्रकार से जैसे देखिए यहाँ क्या पूजा पाठ में सभी लोग की मनौती होती है ना कि हम ये हो जाएंगे, हो जाए, हमारा लड़का ये हो जाए, ये इतनी तरक्की कर ले, उसी तरह ये खुतबा पढ़वाया जाता था। तो मुबारक शाह जो था अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और उस खुतबे में यानी जो खुतबा था एक खिज्र खां तो अपने नाम का पढ़वाया नहीं था, इसके पहले यानी इसके समय में तैमूर लंग जो था इसका भय था। तो यानी इन सब का कहने का मतलब खुतबा में जो मुबारक शाह के पहले जो नमूआ था तैमूर लंग के वंशजों का था। तो जब ये खुतबा को पढ़वाया तो तैमूर लंग के जो वंशजों का नाम था उसे खुतबा से क्या किया, हटवा दिया। वहां से नाम हटवाने के बाद ये अपना नाम रख दिया, यानी खुतबा से किस वंशजों के, तैमूर लंग के, यानी तैमूर लंग के वंशज जो थे इनके नाम को हटवा करके ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और ध्यान दीजिए अब ये अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था, यानी सिक्का ये अपने नाम का चलवाया था। तो इसके पहले जो सैयद वंश के पहले जो शासनकाल था वो तुगलक वंश का था ना, यानी तुगलक वंश के जो शासकों का नाम सिक्कों पर था उस सिक्के से उन नाम को हटवा दिया। नाम को हटवाने के बाद उस सिक्के पर ये नाम रखा, नाम लिखवाया मुइजुद्दीन मुबारक शाह। यानी जो तुगलक वंश, ध्यान दीजिए, जो तुगलक वंश के शासकों का नाम सिक्कों पर था उस सिक्कों से क्या किया, मुबारक शाह उनके नाम को हटवा करके क्या किया, अपना नाम रखवाया। अपना नाम क्या रखवाया, मुइजुद्दीन मुबारक शाह। यानी इसके शासनकाल पर जो सिक्के थे उस सिक्के पर क्या नाम मिला, मुइजुद्दीन मुबारक शाह। और एक काम किया यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे जो मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। कहने का मतलब जो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुबारकाबाद है किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी, और इसकी स्थापना किया था यही मुबारक शाह। और देखिए इसके शासनकाल में भटिंडा और दोआब, जो भटिंडा है पंजाब में पड़ता है
पंजाब के क्षेत्र में, यानी उसी के अंतर्गत ही पड़ता है, एक एरिया है। भटिंडा और दोआब के बारे में पिछली क्लास में बता दिए थे जब वो टैक्स लगाया था, जो पागल राजा के बारे में पढ़ाए थे ना। तो दोआब और भटिंडा का जो विद्रोह हुआ था इसी के समय में हुआ था। अब देखिए, और इसे तो इसका और बहुत ज्यादा शासनकाल बहुत दिन तक नहीं चला था, नहीं मिलता। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह, यानी मुबारक शाह के बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, जो सैयद वंश था, सैयद वंश में जो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला यही था, अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह वैसे बहुत ज्यादा तरक्की उरक्की नहीं किया था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो इसकी जो हत्या कर देता है बहलोल लोदी, वो भी कब कर देता है? देखिए 1451 ईस्वी में, यानी जो अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या 1451 ईस्वी में, बकलोल लोदी मत समझिएगा, बहलोल लोदी, इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और इसके बाद अब लोदी वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। अब कल से जो है हम लोग लोदी वंश से पढ़ेंगे। अब लोदी वंश यहाँ से देखिए आगे वही मिलेगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब आगे मिलते जाएंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब आज से हम जो है इतिहास को डेली टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। कुछ कारणवश 2-4 दिन जो है वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, लेकिन आज से जो हमारा क्लास डेली चलेगा। धन्यवाद।